हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो अपने कुछ फार्माकोलॉजिकल टर्म रह गए थे तो उनके बारे में जो अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन करेंगे टोलेंस के बारे में, देन डिपेंडेंस के बारे में, देन आइडियोसाइनक्रेसी, टैकीफाइल एक्सेस, है ना, जितने भी आपके रह गए हैं उनके बारे में अपन जो है क्रमशः अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखें टोलेंस के बारे में। तो टोलेंस क्या होता है? तो टोलेंस क्या होता है? टोलेंस कब होता है कि टोलेंस हैपन व्हेन अ पर्सन हैव नो लॉन्गर रिस्पॉन्स टू अ ड्रग और डोज विच रिसीव फर्स्ट। करने का मतलब ये है कि टोलेरेंस कब होता है कि जब कोई इंसान किसी दवाई को अभी खाता रहता है। जैसे मैं हूँ, मैं अभी 500 mg दवाई खा रहा हूँ और 500 mg दवाई खाने में मेरा जो है बुखार ठीक हो जा रहा है ना। लेकिन अब वो 500 mg को मैं आज 500 mg खाई, कल 500 mg खाई, फिर है ना परसों 500 mg खाई, है ना। ऐसे ऐसे करते करते मैं बहुत टाइम तक जो है अपने दवाई को खाता रहता हूँ, है ना। अब क्या होगा कि एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारे जो बुखार अभी 500 mg पे ठीक हो जा रहा था, अब वो 500 mg पे ठीक नहीं हो रहा है। तो अपन कह सकते हैं कि वो मैं क्या हो गया हूँ, उस दवाई के लिए टोलरेट हो गया हूँ, है ना। ये सिंपल चीज़ है आपके टोलरेंस के बारे में, है ना। अब अगर आपके मन में अगर सवाल आ रहा होगा कि अगर मेरे को अब बुखार चढ़ा तो अब देखो मैं 500 mg में तो अभी मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ, तो अब मैं क्या करूँगा? तो ऐसी कंडीशन में मैं क्या करूँगा कि अभी जो मैं 500 mg खा के अपना बुखार को ठीक कर ले रहा था, अब मैं जो है उसको डोज बढ़ा के, उसकी मात्रा को बढ़ा के, अभी 500 mg खाई तो अब हो सकता है मैं 800 mg खाऊँ या 1000 mg खाऊँ, है ना। मतलब उसकी जो डोज को बढ़ा के, है ना, डोज बढ़ा के अपने जो फीवर को ठीक कर लूँगा, है ना। आपने कुछ लोगों में देखा होगा कि वो सेम दवाई कुछ लोगों में जो है आपकी मान लो टैबलेट रहती ना, तो आधी टैबलेट खाने पर उसका जो बुखार ठीक हो जाता है, और किन्हीं लोगों में जो एक पूरी की पूरी टैबलेट खाने पर बुखार ठीक होता है। तो है ना। तो ये डिपेंड करता है उस इंसान के टोलरेंस पे। तो ये लिखा हुआ है कि टोलेरेंस हैपन व्हेन अ पर्सन हैव नो लॉन्गर रिस्पॉन्स टू अ ड्रग और डोज विच दे रिसीव्ड फर्स्ट। यानी कि वो जो पहले जो डोज रिसीव कर रहा था वो उस डोज पे अब उसमें किसी भी तरह का रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिलता है, तो आप समझ जाओ कि वो पर्सन उस ड्रग के लिए ट्रू लेट हो गया। ऐसी कंडीशन में आप क्या करते हो कि उस पर्सन को हायर डोज देते हो उस ड्रग का, ठीक है, वो वही रिस्पॉन्स अचीव करने के लिए जो आपको पहले देखने को मिल रहा है। इससे देखो कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, जैसे कि सल्फोनाइड यूरिया जो कि डायबिटीज के केस में यूज करते हो, ठीक है। अस्थमा के केस में जो आप बीटा 2 एगोनिस्ट यूज करती हो, ये जो क्या रहती है आपके टोलेरेंस एक्ट करती हैं, है ना। जैसे आप देखो यहाँ पर एक चीज़ ली गई है कि आपको आपको क्या होता है कि आपको जो पहले 500 mg में आपको सेम रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा था और अब आपको 800 mg में सेम रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा था, है ना। तो ये क्या है, टोलेरेंस है। क्योंकि आपको देखो पहले आप जो 500 mg दे रहे थे, पहले आप 500 mg दे रहे थे, अब आप जो 800 mg दे रहे हो, तो आपको डोज तो बढ़ाना पड़ा, लेकिन आपका जो रिस्पॉन्स जो है, ठीक है, वो आपका क्या है, सेम है। तो ये क्या आपका टोलेरेंस देखने को मिल रहा है उस सैंपल से पर्सन में, अपन कह सकते हैं, है ना। अब यहाँ पर ये देखो, सिंपल चीज़ ये देखो कि आपकी जो क्या होता है टोलेरेंस होता है, नॉर्मल देखो क्या होता है, तीन तरह का होता है। यहाँ पर आप देखो कि एक होता है नेचुरल, एक होता है एक्वायर्ड और तीसरा होता है कौन सा, क्रॉस टोलेरेंस, है ना जी, आप देख रहे होगे। तो सबसे पहले अपन बात करें नेचुरल टोलेरेंस की। तो नेचुरल टोलेरेंस क्या होता है कि देखो नाम से समझ में आ रहा है क्या है, नेचुरल है ना। देखो नेचुरल का कहने का मतलब ये है कि ऐसे देखो बहुत सारी स्पीसीज होती हैं, बहुत सारी ऐसी स्पीसीज का मतलब है कि जैसे जानवर होते हैं, इंसान होते हैं, इंसान जानवर, ठीक है। इन जानवरों में बहुत सारी टाइप की स्पीसीज होती हैं, कुछ पक्षियाँ होती हैं, रैबिट होते हैं, चूहे होते हैं, ठीक है। तो ऐसी क्या होती है, बहुत सारी स्पीसीज होती हैं, ठीक है, जो क्या होती है लेस सेंसिटिव होती हैं किसी ड्रग के लिए। कहने का मतलब ये है कि अगर जैसे मैं हूँ, मैं इंसान हूँ, तो आज मैंने कोई ड्रग ली, है ना, जैसे पैरासीटामोल ली, तो अभी पाँच में मुझ में 500 mg में मुझे जो है अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। लेकिन वही 500 mg की दब जैसे अब मैं चूहे को खिला रहा हूँ, तो चूहे को जो है कम रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है ना। या हो सकता है सेम रिस्पॉन्स देखने को मिले। देखो अगर सेम रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है तो वो उसके लिए ट्रू रेट नहीं है, लेकिन अगर कम रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है तो उसके लिए ट्रू रेट है। जैसे देखो यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया गया है कि जो एट्रोपिन जो आपके क्या होते हैं, रैबिट होते हैं, वो जो एट्रोपिन के लिए टोलरेट होते हैं। मतलब जो एट्रोपिन ड्रग रहती है, वो जो रैबिट रहते हैं उनमें क्या रहती है, कम इफेक्ट दिखाने को मिलती है, क्योंकि आपका रैबिट है उस ड्रग के लिए क्या है, लेस सेंसिटिव है ना। सिंपल सी है नेचुरल टोलेरेंस के बारे में। दूसरी अपन बात करें एक्वा टोलेरेंस की। तो देखो एक्वा टोलेरेंस क्या होता है कि जब आप किसी ड्रग का रिपीटेडली बहुत लंबे टाइम तक उसका यूज करते रहते हो, तो आपको क्या होता है उस ड्रग का यूज कर, जब आप बार बार उसका यूज करोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप उस ड्रग के लिए ट्रू लेट हो जाओगे। जैसे क्या होता है जब आप चाय कॉफ़ी पीते रहते हो,
तो चाय कॉफ़ी पीते पीते पहले आपको उसका नशा होता था, लेकिन एक टाइम बाद क्या होता है, आपको उसका नशा होना बंद हो जाता है। ऐसे दूसरे एग्जाम्पल मैं कहूँ, आप दारू पीते हो तो पहले आप जो है 1 कप दारू पीने में आपको नशा हो जा रहा था। अब आप जो है 1 कप दारू पीते हो तो आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है ना। तो क्या टॉलरेट हो, फिर आप क्या करते हो, आपको नशा चाहिए तो पहले आप 1 पी रहे हो तो अब आप 5 पी रहे हो, 10 पी रहे हो, है ना। ये क्या है, आपका टॉलरेंस है कि जब आप किसी ड्रग का अब बार बार उसका यूज करते रहोगे तो आपकी बॉडी उसके लिए क्या होती है, टॉलरेट हो जाती है ना। तो उसको क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड टॉलरेंस बोले थे। जैसे एग्जाम्पल मिल जाएगा CNS स्टिमुलेंट, मतलब जो आपकी चाय कॉफ़ी ये क्या होती है, CNS स्टिमुलेंट होती हैं। और एल्कोहल मतलब आपकी दारू, ये क्या होती है, एक्वायर्ड टॉलरेंस को कॉज करती हैं। दूसरी अपन बात करें क्रॉस टॉलरेंस, तो क्रॉस टॉलरेंस क्या होता है, ये क्या होता है, फार्माकोलॉजिकल रिलेटेड होता है। प्लस में क्या होता है, जब आप किसी एक ड्रग के लिए टॉलरेट हो जाते हो, है ना। जैसे कि आपकी जो बारबिचुरेट हो गई, ठीक है, जनरल एनेस्थेटिक हो गया, ये जो ड्रग रहती है वो अल्कोहल के लिए टॉलरेट होती हैं। मतलब अगर आप किसी इंसान को अगर आप बारबिचुरेट दे देते हो और फिर अल्कोहल देते हो तो क्या होता है, आप उसका अल्कोहल का आपको कम इफेक्ट देखने को मिलेगा, है ना। यानी कि अगर कोई इंसान बारबिचुरेट खाई हुई है उसने, ठीक है, और फिर आप उसको अल्कोहल पिला रहे हो तो उसको क्या होगा, आपको अल्कोहल का नशा नहीं होगा, है ना। तो सिंपल चीज़ है आपके टॉलरेंस के बारे में, है ना। तो आपको देखो फिर से आपको रिपीट कर दूं कि टॉलरेंस क्या होता है कि जब आप किसी दवाई का, ठीक है, लंबे टाइम तक उसका यूज करते रहते हो तो एक टाइम आने के बाद आपको किसी भी तरह का रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिलेगा, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस सेम डोज पे जो आप पहले कंज्यूम कर रहे थे। तो उसे कहते हैं टॉलरेंस। टॉलरेंस 3 तरह का होता है, नेचुरल टॉलरेंस, एक्वा टॉलरेंस, ग्रोथ टॉलरेंस। नेचुरल टॉलरेंस में क्या होता है कि आपकी कोई स्पीसीज होती है वो लेस सेंसिटिव होती है ना। और एक्वा टॉलरेंस में क्या होता है कि जब आप किसी ड्रग का बार बार उसका यूज करते रहोगे तो एक टाइम के बाद आपको बॉडी में उसका इफेक्ट देखना बंद हो जाएगा, तो उसे बोलते हैं एक्वा टॉलरेंस। और क्रॉस टॉलरेंस में क्या होता है कि इसमें क्या होती है, आपकी कोई दूसरी ड्रग किसी दूसरी ड्रग के लिए आपका क्या होता है, टॉलरेट होती है। जैसे कि अगर कोई इंसान अगर एक साथ 2 ड्रग खा रहा है ना, तो जैसे उसने एक खाई उसने एल्कोहल को कंज्यूम किया और बारबिचुरेट को कंज्यूम किया, तो आपको क्या है, एल्कोहल का जो नशा पहले ज़्यादा हो रहा था अब वो क्या है, आपको कम देखने को मिल रहा है। तो देखो चाहे आपका बारबिचुरेट हो गया है, जनरल एनेस्थेटिक हो गया है, ये क्या होते हैं, एल्कोहल के लिए टॉलरेंस के रूप में एक्ट करते हैं। तो सिंपल चीज़ है किसके बारे में, क्रॉस टॉलरेंस के बारे में। उसके बाद अपन बात करें डिपेंडेंस की, है ना। डिपेंडेंस क्या होता है, तो डिपेंडेंस के बारे में अपन सिंपल सी चीज़ कह सकते हैं कि डिपेंडेंस क्या होता है, नाम से मेरा कि डिपेंड हो गया है। इसमें क्या आता है, कोई एक पर्सन किसी दवाई पे पूरा पूरा डिपेंड हो जाता है ना। तो अगर वो पर्सन उस दवाई के लिए डिपेंड हो गया है, तो जब डिपेंड हो जाता है तो उस पर्सन की जो बॉडी रहती है, ठीक है, उस दवाई के साथ साथ क्या रहता है, नॉर्मल फंक्शन शो करती है। जब तक आप दवाई खा रहे हो तो आपकी बॉडी जो है सही है, लेकिन जैसे ही आप उस ड्रग को खाना बंद कर देते हो तो आपकी बॉडी क्या रहती है, एबनॉर्मल फंक्शन को शो करती है ना। तो उसी को क्या बोलते हैं, डिपेंडेंस। अब ये एबनॉर्मल फंक्शन कौन से हो सकते हैं, कि आपका हीडेक हो सकता है, सिर दर्द हो सकता है, नोजिया हो सकती है, हो सकता है आपको डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है ना। अब ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा होने का एक रीज़न है कि आप जब किसी दवाई को रिपीटेडली उसका यूज करते हो, उसको एक्सपोजर करते हो, खाते हो, तो आपके क्या रहते हैं, आपके जो बॉडी के न्यूरॉन रहते हैं, ठीक है, उस जो ड्रग को अडेप्ट कर लेते हैं, है ना। और फिर क्या करते हैं, आपकी बॉडी के जो फंक्शन रहते हैं वो नॉर्मली वर्क करते हैं उस ड्रग की प्रेजेंस में। लेकिन जैसे ही आप उस ड्रग को खाना बंद कर देते हो तो आपको बहुत सारे उल्टे सीधे फंक्शन देखने को, सिम्टम देखने को मिलेंगे। जैसे कि आपको सिर दर्द होगा, उल्टियाँ होंगी, ठीक है, हो सकता है चक्कर भी आए, ठीक है, हो सकता है या सांस नहीं ले पाओ, यानी कि कुछ भी टाइप के, बहुत सारे टाइप के आपको जो है सिम्टम देखने को मिलेंगे जो क्या होंगे, अनयूजुअल इफेक्ट होंगे। ये तो सिंपल सी चीज़ थी आपके डिपेंडेंस के बारे में। अगर अपन बात करें अब, ठीक है, टैकीफाइलेसिस के बारे में कि आपका टैकीफाइलेसिस क्या होता है, तो आप यहाँ पर देखो टैकीफाइलेसिस लिखा हुआ है, जैसे कि टैकीफाइलेसिस 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक होता है टैकी, होता है फाइलेक्सिस। टैकी का मतलब होता है फास्ट और फाइलेक्सिस का मतलब होता है प्रोटेक्शन। तो देखो इसमें क्या होता है, आपकी बॉडी किसी ड्रग के लिए क्या होती है, फास्टली प्रोटेक्ट हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि आप जैसे यहाँ पर देखो, ठीक है, जैसे आप डायग्राम बना हुआ है तो यहाँ पर देखो कि जैसे आपको कोई एक मैन है, ठीक है, वो आपको उसको आप ड्रग दे रहे हो, तो मॉर्निंग में आप सुबह के टाइम आप 450 mg दे रहे हो तो आपको सेम रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है, और दोपहर के टाइम जो है आप 500 mg दे रहे हो तो भी आपको सेम रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है, और शाम के टाइम पे आप 600 mg दे रहे हो तो भी आपको सेम रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। तो आपने इसमें क्या किया, आपने सिर्फ डोज को बढ़ाया, ठीक है, जैसे पहले 450 था, 500 हो गया, फिर 600 हो गया, तो आपने क्या किया, सिर्फ डोज को बढ़ाया, ठीक है, डोज को बढ़ाया, लेकिन आपको क्या है, रिस्पॉन्स तो आपको सेम ही है ना। जो आपको पहले पहले 450 mg पे जो आपको काम देखने को मिल रहा था, ठीक है, और अब आप 500 mg दे रहे हो तो भी काम देखने को मिल रहा है, फिर आप 600 mg दे रहे हो तो भी उतना ही काम देखने को मिल रहा है ना। लेकिन काम तो सेम ही है, लेकिन आपको क्या है, पैसे बढ़ गए हैं,
तो ये क्या होता है, टैकीफाइलेक्सिस होती है। देखो टैकीफाइलेक्सिस को अपन कह सकते हैं क्या होता है, एक टोलरेंस ही होता है, लेकिन टोलरेंस में क्या होता है उसका टाइम तक बहुत ज़्यादा टाइम तक उसका यूज करते रहते थे, तो उसके बाद देखने को मिल रहा था। इसमें क्या होता है, शॉर्ट टाइम में भी आपको देखने को मिल जाता है, शॉर्ट टाइम में। तो इसलिए अपन क्या बोलते हैं इसको, ठीक है, एक्यूट टोलरेंस बोलते हैं, क्योंकि क्या होता है इसमें शॉर्ट टाइम में आपको टोलरेंस देखने को मिल जाता है। देखो आप यहाँ पर भी देख रहे होगे कि जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि इट इज़ अ फास्ट, ठीक है, फास्ट डेवलपमेंट ऑफ टोलरेंस, है ना। इसमें क्या होता है बहुत जल्दी टोलरेंस डेवलपमेंट हो जाता है, इसमें उसका जो मल्टीपल टाइम तक या बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक, ठीक है, आपको जो है उस ड्रग की यूज करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत जल्दी आपको टोलरेंस देखने को मिल जाएगा। तो ये तो सिंपल सी चीज़ है आपकी टैकीफाइलेक्सिस के बारे में। अब अपन बात करें आइडियोसाइनक्रेसी के बारे में कि आपका आइडियोसाइनक्रेसी क्या होता है। तो आइडियोसाइनक्रेसी में क्या होता है कि सिंपल से आप समझो कि आइडियोसाइनक्रेसी में जब आप किसी ड्रग को जैसे मान लो आपके पास 1000 इंसान है और 1000 इंसान में से आप किसी को ड्रग दे रहे हो, तो 1000 इंसान में से सिर्फ आपको 2-3 लोगों में ही आपको कुछ उसके नुकसान देखने को मिल रहे हैं, कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं, तो उसी क्या बोलते हैं, आइडियोसाइनक्रेसी कहते हैं, है ना। तो आइडियोसाइनक्रेसी में क्या होता है कि अब जब बहुत सारी पॉपुलेशन में से बहुत ही कम लोगों को, ठीक है, फ्यू लोगों को, ठीक है, आपको क्या हो इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, आइडियोसाइनक्रेसी बोलते हैं। ठीक है, आइडियोसाइनक्रेसी क्यों होती है, तो इसका भी सिंपल सा एक रीज़न समझो कि आइडियोसाइनक्रेसी होने का रीज़न क्या है कि हर एक इंसान की बॉडी क्या होती है, अलग अलग होती है ना। तो वो ड्रग रहती है, ठीक है, बॉडी के बेस पे ही जो अपना इफेक्ट शो करती है। तो अगर अलग अलग बॉडी देखने को मिल रही है तो पता नहीं किस इंसान की बॉडी किस तरह की है ना। तो हो सकता है किसी इंसान की बॉडी में कुछ अनयूजुअल इफेक्ट देखने को मिल जाए, कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल जाए, है ना, उसको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है उस ड्रग को खाने से। तो उसी को बोलते हैं अपन आइडियोसाइनक्रेसी। ये डिपेंड करता है उस इंसान की बॉडी पे, है ना, क्योंकि हर एक ड्रग का बिहेवियर बॉडी पे डिपेंड करता है ना, कि किस तरह की बॉडी है उसी तरह का उसको इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो देखो अपन सिंपल से कहें आइडियोसाइनक्रेसी का मतलब क्या होता है कि आपको क्या होता है जब हज़ारों लोगों में से किन्हीं 1-2 लोगों में आपको किसी ड्रग का आपको इफेक्ट देखने को मिले, नुकसान देखने को मिले, तो उसे क्या बोलते हैं, आइडियोसाइनक्रेसी बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में आपको दिया गया है कि जैसे आपका बारबिटूरेट होता है, बारबिटूरेट को आप जब हज़ारों लोगों को देते हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन को देखते हो, तो उसमें से कुछ लोगों को आपको कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। अब ये साइड इफेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे हो सकता है उसको एक्साइटमेंट हो, ठीक है, मेंटल कन्फ्यूजन हो, है ना, इस तरह के कुछ आपको इफेक्ट देखने को मिले, तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, आइडियोसाइनक्रेसी बोलते हैं। ये तो हो गया अपनी आइडियोसाइनक्रेसी के बारे में। अपना जो लास्ट आपका जो दिया गया है वो है किसके बारे में, ड्रग एलर्जी के बारे में, कि अपना ड्रग एलर्जी क्या होता है। तो सबसे पहले अपन ड्रग एलर्जी के बारे में देखें, तो ड्रग एलर्जी को अपने ऐसा सिंपल से कह सकते हैं, आपने देखा होगा कि जब कुछ लोग क्या होते हैं, कोई दवाई लेते हैं तो उनको क्या होते हैं, कुछ लाल लाल से गालों पे आ जाते हैं, हाथों पे आ जाते हैं, कुछ है ना फोड़े से निकल आते हैं, है ना। किन्हीं लोगों को दवाई खाने के बाद क्या होता है, बुखार आ जाता है, या किन्हीं लोगों को दवाई खाने के बाद सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, पसीना आता है ना। तो जब इस तरह के कुछ साइड इफेक्ट या एडवर्स इफेक्ट देखने को मिले तो उसको क्या बोलते हैं, ड्रग एलर्जी बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ कि ड्रग एलर्जी क्या है, कि क्या होता है कि जब किसी ड्रग को कोई इंसान खाता है तो उसके इंसान का जो इम्यून सिस्टम होता है वो क्या होता है, एबनॉर्मल रिएक्शन को शो करने लगता है। और एबनॉर्मल रिएक्शन शो होंगे तो क्या होगा, मल्टीपल साइड टाइप के आपको साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे, एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलेंगे किसके, उस ड्रग के रिस्पॉन्स में। जब आप उस ड्रग को खाओगे तो आपके बॉडी का इम्यून सिस्टम खुद एबनॉर्मल रिएक्शन को परफॉर्म करेगा, फिर आपको क्या होगा, साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा, एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलेंगे। अब इस साइड इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं, हो सकता है आपको रेसेस निकल आए, या फीवर आ जाए, या फिर आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो, या आपको फेशियल स्वेलिंग हो, पसीना आए, या फिर जॉइंट स्वेलिंग हो, है ना। इस तरह के बहुत सारे आपको इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। देखो यहाँ पर एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि जैसे आपका आइबुप्रोफेन रहता है, ठीक है, एस्प्रिन रहता है, ये क्या रहता है आपका ड्रग एलर्जी को शो करता है। तो सिंपल सी चीज़ होगी आपकी जो फार्माकोलॉजिकल टर्म थे उनके बारे में। अगर आपने इसके पहले के लेक्चर नहीं देखा तो आप उनको भी देख लो, डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक दी गई तो आप वहाँ से आप देख सकते हो, है ना। बाकी अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो इस नंबर पर आप मैसेज कर देना, वैसे भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना, है ना। और नोट्स जो है मैं पहले इसके यहाँ पर अपलोड होने से पहले व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड करा देता हूँ, तो अब हो सके तो उसको ज्वाइन कर लेना, आपको करना हो तो दैट्स योर चॉइस, है ना। बट वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना अगर आपकी हेल्प हुई हो तो। थैंक यू।